हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास पारेख एक बार फिर आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था, व्यवस्थापिका या संसद के बारे में कि व्यवस्थापिका या संसद जो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा तथा नंबर 3 राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। इन 3 अंगों के पहला अंग लोकसभा के बारे में पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज उसी क्रम में चलते हैं। संसद का दूसरा अंग राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन तथा इसे विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पिछले टॉपिक लोकसभा की, तो हमने अध्ययन देखा था कि द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं, तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता था। राज्यसभा को जहाँ उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते थे। और राज्यसभा को जब विद्वानों का सदन कहते हैं, लोकसभा को मूर्खों का सदन या बातूनी लोगों की दुकान कहा जाता था। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसके संगठन की यदि हम चर्चा करें तो राज्यसभा का संगठन विभिन्न बिंदुओं में हम अध्ययन कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले इसकी सदस्य संख्या की, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ये अधिकतम है। बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 233 निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमने देखा था जहां लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर मनोनीत किए जाते थे, इसमें 12 मेंबरों को मनोनीत किया जाता है। ये 12 मेंबर वो मेंबर होते हैं जो हमारे देश में कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, विज्ञान आदि में विशेष ख्याति प्राप्त हो।
विशेष ख्याति प्राप्त अर्थात जो हमारे देश के अंतर्गत कला, साहित्य, खेल, विज्ञान में अपना उत्कृष्ट अभिनय दिखा चुके हों, अपनी सफलताएं पूरे देश और विश्व के सामने ला चुके हों, जिनको पूरा देश, जिनको पूरा विश्व पहचानता हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए मेंबर, इसके अलावा अन्य कई फिल्म स्टार्स या अन्य ऐसे कई अभिनय कर चुके व्यक्ति शामिल किए जाते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। तो हमने देखा सदस्य संख्या के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है संविधान के अनुसार। वर्तमान में 245 हैं। इनमें से 233 होते हैं निर्वाचित, जबकि 12 का किया जाता है मनोनयन, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा। सदस्य संख्याओं के बाद यदि बात करें इन सदस्यों की योग्यताओं की, तो इनकी योग्यताएं भी लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के ही समान होती हैं। सिर्फ अंतर होता है आयु में। जैसे अगर बात करें वह भारत का नागरिक हो, सेकंड उसकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक हो। जब हमने देखा था उसके अंतर्गत लोकसभा में आयु 25 वर्ष थी, यहाँ पर आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा बाकी की अन्य योग्यताएं, वह पागल या दिवालिया ना हो, साथ ही वह किसी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो। ये वो योग्यताएं हैं जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जरूरी हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त वह पागल या दिवालिया ना हो और सरकारी पद पर वह कार्यरत न हो। बात करें इनके कार्यकाल की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना जरूरी है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तमाम हमारे देश की संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें अधिकांश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया है। ये एक स्थायी सदन होता है। जहां हमने देखा था कि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता, लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा को कभी भी समय से पहले भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, समय से पहले क्या इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार मेंबर बन गए तो फिर ये हमेशा के लिए बने रहेंगे। 6 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा करके चले जाएंगे, उसके अलावा नए मेंबर आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 1/3 मेंबर
प्रति 2 वर्ष पश्चात पद त्यागते चले जाते हैं, पद त्याग करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए ए, बी और सी इस तरीके से हैं। सबसे पहले ए का कार्यकाल, इसको अपन इस तरह से ना देखकर इस तरह देखते हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले ए का कार्यकाल रहा, ये सत्ता में आया, 2 वर्ष तक इसने कार्य किया। इसके 2 वर्ष पूरे होने के बाद इनको शामिल कर लिया, ये अभी हैं कार्य कर रहे हैं, ये शामिल हो गए। इनके 2 वर्ष के बाद इन्होंने 2 वर्ष काम किया। इनके जब 2 वर्ष पूरे होंगे तो इनके कितने हो चुके होंगे? 4 वर्ष। जैसे ही इनके 2 वर्ष पूरे होते हैं इनको शामिल कर लेंगे और ये काम करेंगे 2 वर्ष तक। जैसे ही इनके 2 वर्ष पूरे होते हैं इनके कितने हो चुके होंगे? 6 वर्ष। समझने की कोशिश करें। जैसे ही इनके 6 वर्ष पूरे हुए, कार्यकाल आप देख सकते हैं 6 वर्ष का पूरा हो गया, इनको हटा दिया जाएगा और एक नए सदस्यों के रूप में डी की नियुक्ति हो जाएगी 2 वर्ष के। अब जब सी की नियुक्ति हुई थी, आप ध्यान दें, जब सी की नियुक्ति हुई थी तो बी का कार्यकाल कितना हो गया होगा? 4 वर्ष का। और जब डी की नियुक्ति हुई 2 वर्ष के लिए तो फिर बी का कार्यकाल फिर 2 वर्ष का, यानी 6 वर्ष का। अब ये हट जाएंगे और इनके स्थान पर एक नए मेंबर फिर आते जाएंगे, अर्थात इधर से हटते जाएंगे और इधर से नए आते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीटें कभी भी खाली नहीं रहेंगी। सीटें खाली ना रहना ही ये कह सकते हैं हम, यह सदस्य जो सदन है संसद का, यानी राज्यसभा जो सदन है, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। बात करें इसके अधिवेशन की, अधिवेशन अर्थात वही मीटिंग, ये लोकसभा की भांति है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अधिकतम आप कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार होनी जरूरी है। और दोनों के मध्य का जो अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का, कम से कम 2 बैठकें, अधिकतम अंतर 6 माह का। अधिकतम बैठकें कितनी भी की जा सकती हैं, जिनमें न्यूनतम अंतर कितना भी हो सकता है। पर डे भी बैठक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार बैठक होनी जरूरी है। तो देखिए आज 4 चीज़ें देखी राज्यसभा में: सदस्य संख्या, योग्यता, कार्यकाल और अधिवेशन। बाकी तमाम चीज़ें लोकसभा की माफिक राज्यसभा में होती हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है राज्यसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी राज्यसभा में 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक तो सभापति और एक उपसभापति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही, ये सबसे विशेष चीज आती है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। अर्थात राज्यसभा के सभापति का चयन नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, मनोनयन नहीं होता।
जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के सभापति पद पर आसीन होगा। और ध्यान रखने योग्य बात ये भी है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति यानी सभापति हट जाएगा, दूसरा सभापति आएगा, लेकिन राज्यसभा ऐसी ही चलती रहेगी। तो आज हमने संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। शेष जानकारी के लिए देखते रहिए एसएस की आगामी वीडियो। थैंक यू।